बच्चों में विवंश और उसी क्रम में बेटा चैप्टर 1 में क्लास 11th मैथ बात करेंगे समुच्चय या सेट में। तो एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज हम लोगों ने 1.1 कंप्लीट कर ली है। तो 1.2 देखेंगे क्या है, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, परिमित अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं और समान समुच्चय क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा था। तो उसी क्रम में 1.2 एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे आज। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है बेटा वो है निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है इसके अंतर 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो ये बताना है कि ये रिक्त समुच्चय है या नहीं है। तो 2 से भाज्य कोई भी विषम संख्या होती ही नहीं है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो होंगी संख्याएं वो कुछ होएगा ही नहीं, कोई अभी अवयव नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिक्त समुच्चय है, यानी 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या कोई होती ही नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका एक रिक्त समुच्चय का सेट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय का एक उदाहरण हो जाएगा। पहले का आंसर क्या बन गया, ये रिक्त समुच्चय है। दूसरा इसके अंदर और एक प्रश्न है बेटा सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो सम अभाज्य संख्याओं का जो सेट होगा वो बेटा क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सम के अंदर एक ऐसी अभाज्य संख्या होती है जो 2 है, 2 स्वयं से कटती है, लेकिन 4 जो होती है वो 2 से भी कट जाती है, वो भाज्य भी हो जाती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है सम अभाज्य संख्या का समुच्चय, यानी सम संख्याओं के अंदर 1-2 ऐसी मात्र संख्या लिखिए जो आपकी अभाज्य संख्या भी है और सम भी है, मतलब इसके अंदर एक से एक अवयव रह जाएगा। तो इसका अर्थ ये है कि जो सम अभाज्य संख्याओं का जो समुच्चय होगा वो क्या होगा, रिक्त समुच्चय ये नहीं होगा, मतलब इसके अंदर कोई अवयव रहेगा। तो ये क्या होगा, रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। अगला हमारे पास जो रिक्त समुच्चय का उदाहरण हो जाएगा, थर्ड प्रश्न देखते हैं बेटा। थर्ड प्रश्न हमारा है बेटा x such that x अवयव such that x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है और इसमें कह रहा है कि x का मान जो है वो 5 से छोटा है और साथ ही साथ x का मान जो है वो 7 से बड़ा भी है। इसके अंदर कोई संख्या बचेगी, सोचिए 5 से छोटी होनी चाहिए x के मान, फिर 7 से x का मान बड़ा होना चाहिए, तो इसके बीच में कोई संख्या ही नहीं होगी। 7 x का मान 5 से अधिक होगा, तो 5 6 और 7, इसके मतलब इसके अंतर्गत तो कोई भी संख्या मिलेगी ही नहीं। 5 और 7 के बीच की तो संख्या मिल जाएंगी, लेकिन ये कह रहा है 7 से बड़ी हो x का मान और 5 से छोटा हो। तो 5 से छोटा आपका आता है 1 2 3 4 और 7 से बड़े आपके आते हैं बेटा 8 9 10 11। तो इनके बीच में कोई संख्या आपकी 5 और 7 के अलावा कोई संख्या ही नहीं बची। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण होगा, यानी x सच दैट x एक प्राकृत संख्या जो x से 5 से x क्या हो, छोटा हो और 7 से x क्या हो, बड़ा हो। तो इसके बीच में कोई भी संख्या लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय होगा, मतलब कोई संख्या ही नहीं मिलेगा, ना ही कोई अवयव मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4।
वाई सच दैट वाई यानी वाई अवयव वायु किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। तो कोई दो समांतर रेखाएं हैं तो इनका उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिल सकता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। यानी प्रश्न नंबर 4 भी हमारा रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, अगला प्रश्न बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पहचानना है कि परिमित और अपरिमित समुच्चय कौन है। तो परिमित और अपरिमित समुच्चय, तो परिमित वह समुच्चय होते हैं जो आपके निश्चित होते हैं। अपरिमित समुच्चय वह समुच्चय जो क्या होते हैं, निश्चित नहीं होते, अनिश्चित होते हैं। तो निम्नलिखित में से आपको बताना है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा परिमित और कौन सा अपरिमित है। जैसे वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो ये आपको बताना है कि ये परिमित है या अपरिमित है। ये फिक्स होता है। वर्ष के महीने जो होते हैं वो निर्धारित हैं, यानी 12 महीने फिक्स होते हैं। तो ये क्या हो गया, एक परिमित समुच्चय होगा। ये क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय है। नंबर इसी का दूसरा सेकंड पार्ट अगला आपका दिया है 1, 2, 3 डैश डैश ऐसे करके सेट दिया हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि परिमित है कि अपरिमित है। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, अपरिमित हो जाएगा। पता नहीं कहाँ तक की संख्याएं लिखी हूँ, तो ये कैसा हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। थर्ड इसी का पार्ट आपका बेटा 1, 2, 3 डैश डैश आपका 99 दिया है, 100 दिया है। यहाँ तक ये निश्चित हो गया भाई, है ना। 1 से लेकर 100 तक लिखी गई संख्या, इसका मतलब है। तो जब 100 तक की संख्याएं लिखी हैं तो ये क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। कैसा समुच्चय हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 100 से बड़े धन पूर्णांकों का सेट यानी का समुच्चय। तो 100 से बड़े धन पूर्णांकों का जो सेट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 100 से बड़े पूर्णांकों का समुच्चय जब भी लिखेंगे तो वो अनिश्चित हो जाएगा। 100 यानी 100 हो गया, 100 के बाद 101, 102 डैश पता नहीं कहाँ तक, वो इनफाइनाइट तक हो जाएगा। तो ये अनिश्चित हो जाएगा। ये कैसा सेट होगा, अनिश्चित सेट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इसी का बेटा देखेंगे। कह रहा है कि 99 से छोटे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो 99 से अगर छोटे हैं, 99 से छोटे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो 99 से छोटे अभाज्य संख्याओं का जो समुच्चय होगा वो भी क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन से परिमित और कौन से अपरिमित हैं। यानी प्रश्न नंबर 3 2 की ही तरह है आपका, बट इसमें भी आपको बताना है कि परिमित और अपरिमित कैसे होगा। तो एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, तो एक्स अक्ष के समांतर अगर आपका ये एक्स अक्ष है तो एक्स अक्ष के समांतर आपकी जो रेखाएं खींची जा सकती हैं वो बहुत सारी खींची जा सकती हैं, इनफाइनाइट तक। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। कैसा समुच्चय हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है। तो ये कैसा होगा, अपरिमित समुच्चय। परिमित पर आपका सही चिन्ह लगा दे रहे हैं, अपरिमित पर क्रॉस कर दे रहे हैं। ठीक है। तो अगला हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का
समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर होते हैं वो फिक्स होते हैं, उनकी संख्या फिक्स होती है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारे पास प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है बेटा, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 से गुणक हो। तो उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणक हो, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणक हो। ठीक है, 5 के गुणक। तो उनका कोई सेट आपका लेकिन जाएगा तो बहुत लंबा, क्यों 5, 10, 15, 20, 25 इस तरीके से धीरे धीरे आपको पता नहीं कहाँ तक चला जाए। कोई निर्धारित तो नहीं किया कि 1000 के अंदर की जितनी भी हो, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये अपरिमित हो जाएगा। कैसा समुच्चय हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा आपका। 3rd नंबर, अगर 4th नंबर की बात करें, कह रहा है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय जो होगा वो निश्चित हो जाएगा। कितने पृथ्वी पर है ना, पृथ्वी एक आपका ग्रह हो गया, एक ग्रह पर जितनी चीज़ें रहेंगी वो तो निश्चित होंगी। तो इसका मतलब कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का जो समुच्चय होगा वो निश्चित हो जाएगा, वो उनकी गिनती की जा सकती है। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय क्या होगा, एक परिमित समुच्चय हो जाएगा। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, तो ये क्या हो जाएगा आपका, परिमित समुच्चय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मूल बिंदु 0 से 0 होकर जाने वाली वृत्त का समुच्चय। तो मूल बिंदु आपका यहाँ पर होता है, तो मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो ये भी निश्चित नहीं हो सकता है, अनिश्चित हो जाएगा। तो यहाँ पर मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, मूल बिंदु जीरो से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, कैसा समुच्चय हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला बेटा प्रश्न नंबर 4 बात करेंगे। तो 4 में कह रहा है कि कौन से समुच्चय आपके समान समुच्चय यानी a बराबर b है या नहीं, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अगला उसी के पार्टीशन में। क्वेश्चन नंबर 4 आपका एक a बराबर सेट दिया है, a, b, c, d, ऐसे दिया है 4 समुच्चय। और अगला आपका दिया है b बराबर d, c और b, a। एक आपका फिर अगला इसमें बताना है कि a बराबर b है और कौन सा नहीं है। तो आपका पहले में जितने अवयव इधर लिखे उतने ही अवयव इधर लिखे, तो इसका मतलब पहले वाले में तो a बराबर b है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला समान समुच्चय हो जाएगा। दूसरा आपका एक दिया है बेटा उसी के पार्टीशन में, a बराबर संख्याएं दी गई हैं 4, 8, 12 एंड 16। फिर अगला b बराबर एक सेट दिया है आपका 8, 4, 16 और 18। तो क्या इसमें क्या अवयव इसके बराबर है, तो नहीं बराबर है, तो a नॉट इक्वल टू b, यानी ये समान समुच्चय नहीं है। अगला हमारे पास 3rd बेटा क्वेश्चन इसी का अगला 3rd क्वेश्चन है a बराबर 2, 4, 6, 8, 10। तो आपका यहाँ पर b बराबर दिया है कुछ आपका इस तरीके से, x सम धन पूर्णांक है और जो x के 10 के बराबर या 10 से छोटी है। तो क्या ऐसा है, समपूर्णांक हो और 10 से छोटी हो, 10 के बराबर हो। 2, 4, 6, 8, 10, 10 तक लिखी है और 10 के कम है। तो इसका मतलब ये दोनों की बात एक जैसी है
इसलिए ये क्या हो जाएंगे, समान समुच्चय हो जाएगा। ये निर्माण रूप में लिखा है, ये लिस्ट विध में लिखा हुआ है, लिस्टिंग विध में। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 बेटा हम देखेंगे इसी के आगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा देखिए क्या है बेटा, कह रहा है क्या निम्नलिखित समुच्चय के युग्म समान कारण सहित बतलाइए। तो इसमें भी बताना है आपको। पहला क्वेश्चन ए बराबर दिया 2,3, 5 नंबर क्वेश्चन में, और इसमें भी बताना है हमको समान समुच्चय है या नहीं है, एक्स सच दैट एक्स। और यहाँ पे समीकरण दी गई है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6 और बराबर 0 का एक हल है। तो इसमें दोनों मान रख के चेक कर लीजिए, अगर बराबर 0 आता है तो अगर ये इसको संतुष्ट करता है तो इसका मतलब ये दोनों, यह इसके आप इसके बिंदु लीजिए, एक्स के मान यहाँ पे निकलेंगे बेटा 2 3 प्लस का होगा तो ये माइनस का 2 माइनस का 3 आ जाएगा। तो इधर के x के मान जो आएंगे वो b के अवयव जो आएंगे वो -2 माइनस 3 आएंगे, और इधर a का मान कितना है 2 और 3। तो इसका मतलब ये a बराबर b नहीं है, मतलब ये दोनों आपके समान समुच्चय नहीं है। 5 का पहला प्रश्न हुआ। अब 5 का दूसरा हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या होगा बेटा। पांच का दूसरा प्रश्न कह रहा है ए बराबर आपका बेटा सेट दिया है एक्स सच दैट एक्स, शब्द फॉलो लिखा है, फॉलो नोट का एक अक्षर है, और b इक्वल टू लिखा है हमारे पास जो सेट दिया गया है y सच दैट y, शब्द उल्फ का एक अक्षर है। ठीक है, तो एक अक्षर है, तो इसका अर्थ ये हुआ बेटा कि क्या ये दोनों शब्दों में वही शब्द मिलेंगे। देखिए W है W, O मिला O, L L F F, तो इसका मतलब A बराबर B इसमें है। ठीक है, तो ये दोनों सेट जो होंगे आपस में बराबर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा 5 नंबर में आपका A सेट B सेट के बराबर या समान समुच्चय होंगे। ठीक है, A और B आपस में यहाँ पे क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अगला आपका 6 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए हुए समुच्चयों में समान समुच्चयों का चयन कीजिए। यानी इसमें भी आपको देखना है समान समुच्चय। तो आपको देखना है यहाँ पर ए बराबर आपका दिया 2 4 8 12, फिर बी बराबर आपका सेट दिया है बेटा 1 2 3 4, फिर आपका सी बराबर एक सेट दिया है बेटा 4 8 12 और 14, डी बराबर एक सेट दिया है आपका 3 1 4 2, फिर आपका दिया है ई बराबर -1 1, एफ बराबर आपका हो जाएगा 0 a, और जी बराबर आपका सेट दिया है 1 -1, और एच बराबर दिया है 0 1। तो इसमें ये बताना है कि आपका ABCDEF तक जितना भी दिया है आपको, इसमें ये बताना है कि कौन कौन से सेट समान है और कौन कौन से सेट समान नहीं है। तो इसमें आप देख लीजिए यहाँ पर A और B में देखिए अवयव बराबर है, नहीं बराबर है। इसमें 4 8 12 तक है, इसमें 12 तक कौन सा होगा, कोई भी नहीं है, यानी A किसी के बराबर नहीं है। फिर अगला हम देखेंगे दूसरा -1 1, E और G में देखिए दोनों का वही लिखा है, आगे पीछे है, लेकिन E और G आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि E और G जो होंगे वो इक्वल हैं। अगला हमारे पास और क्या हो जाएगा वही, और देखिए अगला हमारे पास 3 1 4 2 है ना, तो 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 4, तो B और D भी बराबर है आपका
बी और डी भी बराबर होगा। और अन्य सेट जो भी लिखे हैं वो तो एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी वो असमान समुच्चय हो जाएंगे, असमान समुच्चय हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे? समान समुच्चय।